नमस्कार साथियों, ईजीपे का एक न्यू अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार विश्वास, खुशबू टेलीकॉम यूट्यूब चैनल से। ईजीपे का न्यू अपडेट मोबाइल एप्लीकेशन का न्यू वर्जन आ गया है 6.2, जो कि प्ले स्टोर से आप लोग अपडेट कर सकते हैं। इस 6.2 अपडेट में क्या क्या न्यू हुआ है रिटेलर आईडी में और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में, ये हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपडेट वर्जन है 6.2, जो कि हम प्ले स्टोर से अपडेट कर लिए हैं और इसे हम लॉगिन किए हैं। आप लोग थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें जो ईजीपे में काम कर रहे हैं, ताकि आपको सारा समझ में आए कौन सा फीचर्स कहाँ से है और क्या कैसे यूज करना है, क्योंकि बहुत सारा फीचर्स इधर से उधर हुआ है। और आप अगर समझ जाते हैं, जान जाते हैं फीचर को, तो क्या होगा, आपको काम करने में आसानी होगी। इसलिए हम आपके लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप पहली बार हमारे इस खुशबू टेलीकॉम यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि ईजीपे का जो न्यू वर्जन आया हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन 6.2, उसमें क्या चेंजेज हुआ है, क्या न्यू आया है। तो अभी हम ईजीपे का मोबाइल एप्लीकेशन 6.2 पे लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद हमें ये इंटरफेस दिखाता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम शुरू से बताते हैं आपको। सबसे पहले तो ऊपर में आपको यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है, जो कि आपका मेन वॉलेट बैलेंस होता है। उसके बाद आपको यूपीआई क्यूआर बैलेंस दिखा रहा है, जो कि यूपीआई क्यूआर कोड से जो आप बैलेंस लेते हैं वो बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो जैसे कि यूपीआई क्यूआर कोड बैलेंस आपको नहीं दिखा रहा है, तो इस पर अगर क्लिक करते हैं तो वो बैलेंस आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पर जो मेन वॉलेट में जो आपका बैलेंस है, इसका अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आपको इसी पे यहाँ पर ही क्लिक करना होगा। जैसे कि ये आपको दिखा रहा है मेन बैलेंस, तो यहाँ पर देखिए एक किताब ऐसा, बुक ऐसा बना हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो आपका जो स्टेटमेंट है, जिसे हम क्लिक किए, तो आज का मेरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। बाकी जिस डेट का आपको ट्रांजेक्शन देखना है उस डेट पे क्लिक करके आप सर्च कीजिएगा, तो उस डेट का आपको सारा ट्रांजेक्शन दिखाएगा जो पहले भी दिखाता था। उससे पहले हम आ जाएं ऊपर, आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं कि ईजीपे में कोई भी न्यू ऑफर आता है या कोई भी न्यू जानकारी होता है तो वो आपको एक व्हाट्सअप स्टेटस, जैसे व्हाट्सअप में आपको स्टेटस दिखाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको एक स्टेटस दिखाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके न्यू स्टेटस देख सकते हैं। जैसे हम क्लिक किए, जो भी स्टेटस होगा कंपनी की तरफ से, जो भी स्टेटस लगाया जाएगा वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद बगल में आपको नोटिफिकेशन का एक घंटी मिलता है, निशान जो मिलता है, उस पर भी कोई अगर न्यू अपडेट आएगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो हम नीचे आते हैं, नीचे क्यूआर कोड बैलेंस आप देख लिए। अब हम आते हैं यहाँ पर जो है बैंकिंग सर्विस। यहाँ पर आपको ये सेक्शन जो मिल रहा है, ये आपको बैंकिंग सर्विस का मिल रहा है। पहले जो था, पहले का मोबाइल एप्लीकेशन में दो सेक्शन आपको मिलता था, यूटिलिटी सर्विस और बैंकिंग सर्विस, बीसी बैंकिंग, दोनों का अलग अलग मिलता था। अभी जो न्यू एप्लीकेशन में है वो सारा सर्विस आपको एक साथ ही एक ही पेज पे आपको मिलता है। बस आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। तो चलिए हम बैंकिंग सर्विस में क्या क्या है आपको हम वो दिखाते हैं। बैंकिंग सर्विस में सबसे पहले आपको एपीएस आता है। यहाँ पर आपको एपीएस, माइक्रो एटीएम, यूपीआई एटीएम और मूव टू बैंक दिखा रहा है। तो चलिए ये सर्विस को हम पूरा तरह से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या अंतर हुआ है। सबसे पहले अगर हम माइक्रो एपीएस पे क्लिक करते हैं तो एपीएस जो हमारे ईजीपे से जो चल रहा है वो दो बैंक का एपीएस चल रहा है। एक तो
चल रहा है आपका NSDL बैंक से, NSDL बैंक APS, और दूसरा चल रहा है फिनो बैंक APS। आप देख रहे हैं यहाँ पर NSDL बैंक APS है, दूसरा जो है फिनो बैंक APS है। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है, जैसे हम NSDL APS पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने के लिए 2FA लगता है। तो चेंजेस ये है कि इसमें जो है ना L1 डिवाइस, स्टार्टेक का L1 डिवाइस, मंत्रा का LN डिवाइस और लगभग सभी कंपनी का L1 डिवाइस जो है वो सपोर्टेड आ गया है। आपके पास अगर L1 डिवाइस है जो कि न्यू L1 डिवाइस जो चलने वाला है, आगे चल के L0 डिवाइस बंद हो जाएगा, तो L1 डिवाइस का सपोर्टेड जो है अभी EasyPay में आ गया है। अगर आपके पास L1 डिवाइस है तो उससे भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मंत्रा का दिया हुआ है, बाकी सभी डिवाइस का L1 डिवाइस जो है वो यहाँ पर आ गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। फिनो APS में भी सेम है, वो डिवाइस सपोर्टेड आ गया है। बाकी उसके बाद जो माइक्रो ATM ऑप्शंस है, तो जो माइक्रो ATM ऑप्शंस पहले से था वो है ही, और UPI ATM जो पहले से भी BC बैंकिंग में था वो है ही, और मूव टू बैंक जो है वो पहले से था ही। मूव टू बैंक पे क्लिक करते हैं तो मूव टू बैंक 1 और मूव टू बैंक 2 आपको दिखाता है। तो आप मूव टू बैंक 1 से करना चाहें, अपने अकाउंट बैलेंस लेना चाहें वॉलेट से ले सकते हैं, या मूव टू बैंक 2 करना चाहें कर सकते हैं। उसके नीचे हम आते हैं तो उसके नीचे आपको जो यहाँ पर सेक्शन मिलता है वो आपको मनी ट्रांसफ़र का मिलता है। यहाँ पर जो आपको सेक्शन मिला है ये देखिए, यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफ़र मिलता है, CMS मिलता है और UPI ट्रांसफ़र मिलता है। अगर आप मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे में 2 ऑप्शंस दिखाई देगा, मनी ट्रांसफ़र और इजी ट्रांसफ़र। आपको पता होगा कि EasyPay में 2 मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, एक मनी ट्रांसफ़र और एक इजी ट्रांसफ़र। अब जो जिससे भी ट्रांसफ़र करना चाहें अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र में अगर आप 25,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो 5-5 हज़ार करके कस्टमर अकाउंट में जाता है, और इजी ट्रांसफ़र से करते हैं तो एक बार में कस्टमर के अकाउंट में जाता है। दोनों में यही फ़र्क है। और इजी ट्रांसफ़र थोड़ा फास्ट भी है और चार्जेस भी थोड़ा कम लगता है। उसके बाद हम अगर CMS पे आ जाएं, CMS पे क्लिक कीजिएगा तो एयरटेल CMS और CMS 2 जो पहले पुराना CMS था दोनों है। एयरटेल CMS में अपग्रेड किया गया है। पहले सर्वर का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, अभी इसे फिक्स कर दिया गया है। और दूसरा है UPI पेमेंट जो कि न्यू ही चालू हुआ है। पहले ये वेब पोर्टल पे था जिसका वीडियो आपको हम पहले दिए हुए थे। अब जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आ गया है। अब मोबाइल एप्लीकेशन से भी UPI ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब किसी का आपके पास UPI ID है, UPI ID पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद रिचार्ज और बिल पेमेंट का सेक्शन मिलता है, जिसमें आपको मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, फास्टैग और क्रेडिट कार्ड पेमेंट में अपडेट आया हुआ है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट का न्यू वर्जन आया है, जिसमें आप जो भी लिस्टेड दिखा रहा है ये सब बैंक का आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट बिल का जो है कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लोन रीपेमेंट है, LIC और इंश्योरेंस प्रीमियम ये कर सकते हैं। प्रीपेड गैस, LPG, मोबाइल बिल जो है, पोस्टपेड रिचार्ज, लैंडलाइन, ये BPPS के अंतर्गत ये सब सर्विस है। ये सब सर्विस का आप लाभ उठा सकते हैं, यहाँ पर सारा दिया हुआ है। उसके बाद जो न्यू आया हुआ है यहाँ पर पुण्य, मतलब आपको पुण्य कमाने के लिए भी एक दिया हुआ है, जिसमें श्री राम मंदिर ट्रस्ट को भी आप यहाँ से दान कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि हम कुछ दान करें तो आप डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं, जो कि डायरेक्ट ट्रस्ट के अकाउंट में वो जमा होगा। और माता वैष्णो देवी को भी आप दे सकते हैं। बाकी इसके बगल में आप देख रहे हैं गूगल पे का परचेज कर सकते हैं, और हाउसिंग सोसाइटी जो है उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं। ये सब बिल पेमेंट का आ गया। अब उसके अगर नीचे आते हैं तो नीचे आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ है
कंपनी का यूट्यूब चैनल आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और इससे जुड़ ही जाइए क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ से मिलता है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो इंश्योरेंस और ट्रेवल और ई गवर्नेंस का जो है सर्विस आपको मिलता है। इंश्योरेंस में जो है मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, जहां से आप इंश्योरेंस कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। रेल टिकट बुकिंग और बस टिकट बुकिंग यहाँ पर मिलता है। रेल टिकट बुकिंग आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और बस टिकट बुकिंग अभी कमिंग अप सर्विस में है, ये सर्विस अभी फ़िलहाल बंद है। उसके बाद ई गवर्नमेंट सर्विस में आए तो NSDL पैन कार्ड, UTI पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न और GST रजिस्ट्रेशन का सर्विस मिल जाता है। उसके नीचे आते हैं तो आपको सपोर्ट सर्विस मिलता है। सपोर्ट सर्विस में आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ से हेल्प डेस्क पे, सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको डायल पेड पे ले जाएगा, जहाँ से आपको हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे रिटेलर अभी भी पूछते हैं सर इजी पे का हेल्पलाइन नंबर क्या है। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगा सकते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल लगा सकते हैं, और आपका एरिया का जो भी DF, BLF या PBO है उसको भी आप एरिया ऑफिसर को आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। उसके नीचे आता है प्रोडक्ट में आप माइक्रो ATM, रजिस्टर, थर्मल प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस आप ले सकते हैं। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट आप एक और देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये सर्विस जो दिया हुआ है इसमें आप कमीशन लिस्ट देख सकते हैं। बहुत सारे रिटेलर पूछते हैं कि सर इस सर्विस में क्या कमीशन है, तो आप यहाँ पर कमीशन लिस्ट पे, कमीशन PDF पे क्लिक कर सारा कमीशन देख सकते हैं। पैन कार्ड का सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो दिखाएगा। आप पेन सर्टिफिकेट प्रिंट करके अपने शॉप पे लगा सकते हैं। आपका BC सर्टिफिकेट और आपका ID कार्ड यहाँ पर दिखाएगा। अब अगर हम नीचे आते हैं, नीचे में यहाँ पर देखिए आपको इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है स्कैन QR। आप स्कैन QR पे क्लिक करके किसी भी स्कैन QR पे, UPI स्कैन QR पे क्लिक करके स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर होम है, होम पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद स्कैन पे बता दिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कंप्लेन है। अगर आपको कोई सर्विस पे कोई दिक्कत आ रहा है, कोई परेशानी है, तो आप कंप्लेन पे क्लिक करते हैं। कंप्लेन पे क्लिक करने के बाद सारा सर्विस का लिस्ट है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आया है उस पर आप क्लिक करके उसका कंप्लेन कर सकते हैं, जिसका कंप्लेन नंबर तुरंत आपको ईमेल ID पे मिल जाएगा और वो 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर सॉल्व होगा, जो कि आपको इसका स्टेटस भी आपको ईमेल ID पे, आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID पे मिल जाता है। उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन है, ये बदलाव हुआ है इजी पे का मोबाइल एप्लीकेशन पे। आप अगर हम 3 डैश पे क्लिक करते हैं तो सेम सारा चीज़ है, आपको रिपोर्ट, ID कार्ड, प्रोफाइल, होम मेन्यू ये दिखाई देगा। तो इसमें आप बदलाव देखें, इंपॉर्टेंट बदलाव जो है L1 डिवाइस इसमें सपोर्ट करने लगा है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का सर्विस न्यू लाइव हुआ है। UPI पेमेंट का सर्विस इसमें न्यू लाइव हुआ है। आप ये इंटरफेस बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कमेंट करके कि आपको ये न्यू अपडेट में ये न्यू अपडेट जो है कैसा लगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे है, फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप रिटेलर नहीं हैं, न्यू रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं, ऑल इंडिया से आप कहीं भी हैं, तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9123469409 पे। आपको स्क्रीन पे भी ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। हम आगे आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में और MD मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है और इम्पोर्टेंट चेंजेस हुआ है, तो इसका वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।